हमारा राजीपुर में चाहिए। बताइए, हम बीमारी आदमी हैं, कैसे जाएंगे वहाँ? रास्ता यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, कैसे हम लोग जा सकते हैं बीमारी आदमी? कहीं पंचायत भवन बने के चाहिए। हम हुआ ना जाए, चले के रास्ता नहीं जी। हुआ ना जाए ना कैला ना जाए ना जाए ना जाए। रास्ता में जाए में दिक्कत कोई तब दिक्कत नहीं जाए छी, धर्म ना जाए गिर जाए, कहाँ तो टूट गया तो कोई बना दे। द हिंदी टॉप की टीम लगातार बिहार की चुनावी यात्रा पर है, जिसमें हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी भावनाएं बता रहे हैं, क्या कुछ जमीन पर स्थिति है, क्या मुद्दे हैं, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, और पावर का संघर्ष को पावर्ड बाय सर्वकॉन लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन इस ग्राउंड रिपोर्ट में हाल ही में हमें एक ऐसी खबर हाथ लगी जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना के राजीपुर पंचायत की, जहां पर पंचायत भवन बनाने का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि लोग उस पर हिंसा करने, मारने पीटने और चुनाव का बहिष्कार करने तक की बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना के राजीपुर गांव की, जहां पर द हिंदी टॉप की टीम जब पहुंची तो उनका कहना था कि जब पंचायत भवन जहां पर बनाया जाना था, आखिर गांव का जो बीच की जगह थी वहां क्यों नहीं बनाया गया? दरअसल पंचायत भवन जो बनाया गया वो गांव वालों का आरोप है, वो गांव से 4 से 5 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों को समस्याएं होंगी, उनके काम के लिए उन्हें गांव से दूर 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और गांव में जब आप रहते हैं, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी भले ही आपको ज़्यादा ना लगे, लेकिन जब आप गांव जैसी जब माहौल में रहते हैं तो वहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर यानी कि आप कई गांव पार कर जाते हैं। तो ऐसे में पंचायत भवन के गांव से बाहर जाने पर लोगों का किस कदर गुस्सा फूटा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फोटो में इन लोगों को देख रहे हैं, ये कोई लोग, एवरीबॉडी, कोई आदमी यहाँ पे इस बार हम लोग पूरा गांव के जनता इस बार अगर पंचायत भवन सरकार पर अगर यहाँ जांच नहीं हुई और वहाँ अगर काम को ब्रेक नहीं लगाया गया, अब ब्रेक नहीं लगाते हुए हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया कि मुख्यालय में ही बनेगा, तो इस बार हम लोग पूरा ग्रामीण लोग वोट बहिष्कार की तरफ जा रहे हैं। कोई नेता आएगा तो जूता चप्पल से सर स्वागत होगा, तय बात है। कितना वोटर यहाँ पर होगा भी आप लोग का टोटल मिला के? 8500 बहुत 8500 वोटर जो है बहिष्कार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सब मूड में है, टोटल मूड में है। लेकिन देखिए सर, अभी देखिए हम एगो पॉइंट बताते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग कमजोर आदमी है या मिडिल क्लास आदमी जल्दी बोलता नहीं है, लेकिन जरूरत पाने पर सर हम आपको आज ही इनवाइट कर देते हैं कि चुनाव के दिन आप यहाँ आइएगा, हम सब लोग बैठे रहेंगे वोट बहिष्कार के बोर्ड लेकर के। यहाँ वोट नहीं दिए, काहे दिएंगे भाई, हम काहे देंगे वोट? हम वोट तो इसीलिए न देते हैं कि मेरा काम हो, चाहे कोई दल का नेता हो, चाहे कोई दल का मंत्री बने। हम लोग तो वोट इसी आधार पर देते हैं कि मेरे गाँव का गली सुरक्षित हो जाए, मेरे गांव का नली सुरक्षित हो जाए, मेरे गांव का स्कूल सुरक्षित हो जाए, मेरे गांव में प्लेग्राउंड बन जाए बच्चों को खेलने के लिए, मेरे गांव में लाइब्रेरी बन जाए लड़कन को पढ़ने के लिए, मेरे गांव में पशु चिकित्सालय बन जाए, मानव चिकित्सालय बन जाए, हर वो चीज बन जाए जो मुख्यालय में बनना चाहिए था और सरकार बना सकती थी। लेकिन सरकार का मंशा स्पष्ट है, ये लोग आ रहे हैं अब बस हम लोगों का वोट लूटने का, वोट चोरी करते हैं, कहीं दलाली पर, कहीं पैसा पर, कहीं मुर्गा पर, कहीं दारू पर, ये सब किया जा रहा है। तो अभी जो है ना, अभी बिहार के जनता, खास करके राजीपुर पंचायत के जनता होशियार हो गया है। अभी देखिए नीतीश कुमार जी का चल रहा है ना 10-10 हजार रुपया। आप बताइएगा सर, आप पत्रकार महोदय है, ये 10-10 हजार रुपया घोषणा कर दिए कि हम देंगे समूह वाला दीदी के। हमरो पत्नी उसमें समूह है, लेकिन हम नहीं उसमें भरवाएं, कहे कि नहीं भरेंगे इसमें। काहे भाई, हम काहे न भरेंगे? हम समझ गए हैं इस चाल को कि ये जाल बिछाया जा रहा है। ये पहले से कहाँ थे नीतीश कुमार पहले से कहाँ थे? ये चुनावे के 2 महीना पहले कहा ये लोग इस सबके 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। यही खेल है सर, यही 10 हजार रुपया के लोभ दे के इस सबके वोट को ठगेंगे और ओकर बाद जैसी सब जाल में घुसेगा, बांध के मुँह 5 साल टांग देगा, फिर चाव वही में करता रहेगा। कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं है। तो इस बार हम लोग पूरा ग्रामीण लोग वोट बहिष्कार के तरफ जा रहे हैं। एक गो मांग है कि राजीपुर पंचायत सरकार भवन नहीं तो वोट नहीं। आप लोग बताइए,
आप ही लोग बताइए, अगर आपका पंचायत भवन नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा वोट देके? इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के बाद गांव वालों ने बताया कि किस तरीके से जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने ये तक लिख के दिया कि गांव में ही बने, तो वहीं कुछ लोगों ने गांव प्रधान के खिलाफ भी बातें कही। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मिली भगत के आरोप तक लगा दिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर गांव में चल क्या रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आखिर जब यहाँ पर गांव की जनता खड़ी है और ये पंचायत भवन है, यहाँ का जो राजा होता है वो मुखिया होता है, और इस पंचायत भवन में जो बैठक होती है उसमें तमाम फैसले तो लिए जाते हैं, लेकिन उन पर जो मुहर है वो मुखिया की तरफ से लगाई जाती है, और मुखिया यहाँ पर नहीं है। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मुखिया को पता था आज यहाँ पर तमाम लोग पहुंचेंगे, उसको लेकर आप लोग जो हाथ उठा रहे हैं उसमें समर्थन है मुखिया का? उनको देखिए, हर काम में हम लोग, आंदोलन से लेकर हर काम में हम लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं, वादे करते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन नहीं आते हैं। भले ही लेटर पैड पर लिख दिए हैं लेकिन आते नहीं है। कभी बीमारी का बहाना बनाते हैं, तभी कुछ और का बहाना बनाकर आज मुखिया गांव में है, बाईपास करते हैं। अब पता नहीं, हम लोग बात किए हैं तो वो बोले कि नहीं है। हम सवेरे देखे मुखिया आप देखे आ गया ये सवेरे देखे, बाइक से दोनों आया था, तो मुखिया नहीं आए? मुखिया कहाँ आया? मुखिया आया मेरे दुकान से लौट के चल गया। अच्छा, तो ये जो लेटर दिया गया है मुखिया की तरफ से, उसके बाद मुखिया का कुछ कहना है? मुखिया ने और आगे कुछ अगुवाई करने की कोशिश करी है इसमें? क्योंकि जो जनता है वो तो बहुत परेशान है, लेकिन मुखिया इतना परेशान आपको लग रहा है? मुखिया कहाँ परेशान है? जनता पर वो तो उधर के और बहिए रहा है, तो यहाँ को क्या करेगा? तो उसको मतलब क्या है? बिना कमीशन के आजकल कोई काम हो रहा है? उसको कमीशन मिले गया, साइन दे ही दिया, पेमेंट कर ही दिया, तब इसको यहाँ क्या मतलब है? 5 साल मुखिया रहेगा, 5 साल के बाद मुखिया नहीं रहेगा। मेरा जो था, मेरा ताज गाजीपुर का, वो चला गया, अब वो आ नहीं सकता है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरा लड़े, उप मुख्यमंत्री के पास गए, विजय चौधरी के पास गए, और सम्राट चौधरी के पास गए, सब लोग के पास गए कि हमारा थोड़ा एगो बात है। तो क्या बोले सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी बोले कि आप डीएम के पास फोन लगाएं, डीएम सुने कि हाँ ठीक है सर देख लेंगे। डीएम कहाँ भी कोई सुन रहे हैं? 1.5 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है, ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलकर आए और इनके सामने जो डीएम है उनको फोन किया गया, बावजूद इसके डीएम को लेटर भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर अभी तक यहाँ पर डीएम ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं ये कहना लाजमी होगा कि सभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अब तक सो रहे हैं और इनकी मांग को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बोलिए। अफसरशाही इतना चरम सीमा पर है कि जब हम लोग सीओ के पास जाते हैं, जब सम्राट चौधरी के पास सीओ के पास फोन लगता है, तो वहाँ पर ये फोन पर बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि उप मुखिया लिख कर दिया है। और जैसे हम लोग सीओ के पास जब विजिट करते हैं तो वो बोलती है, महिला है सीओ, वो बोलती है कि उप मुखिया मुझे मौखिक बोला है। तो फिलहाल द हिंदी टॉप की टीम लगातार ग्राउंड पर है और हम अपनी तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर बिहार का चुनावी मिजाज क्या है। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।